पुलिस, अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? ममता दीदी कान खोल कर सुन लो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है। इस बीच पश्चिम बंगाल में तमाम नेता पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जब गृह मंत्री शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो एक बार फिर से उन्होंने अपने शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया। आचरण, व्यवहार, भाषा, विचार ऐसा कि एक बार फिर से गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। वैसे तो गृह मंत्री शाह अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार गृह मंत्री शाह ने बंगाल पुलिस को ऐसी बात बोल दी जिसके बाद विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। तो क्या देश के गृह मंत्री की भाषा इस तरीके से हो सकती है? क्या कभी हमारे देश के किसी भी गृह मंत्री ने इस तरीके से पद की गरिमा को गिराया है? क्या हमारे देश के गृह मंत्री की भाषा इस तरीके की हो सकती है? और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। गृह मंत्री बार बार अपने भाषा व्यवहार की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक और बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां वो खुलेआम गुंडे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जहां वो सरेआम लोगों को धमका रहे हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि दीदी के गुंडे सुधर जाओ नहीं तो जेल में जाओगे। क्या अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं? अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों। तो गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाषा देखिए, व्यवहार देखिए, आचरण देखिए। क्या चुनाव में ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या कभी गृह मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की है? और जो घुसपैठ हो रहा है पिछले 11-12 सालों से, उस पर रोकने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इस पर ये बात क्यों नहीं करते? और दोस्तों ऐसा नहीं है कि शाह ने चुनाव के दौरान ऐसे बयान पहली बार दिए, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के दौरान भी शाह ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने गुंडा बोला था। सिर्फ गुंडा ही नहीं बोला था कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। शाह ने सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा नहीं कहा, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी धमकाया था। 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओ दीदी कहा था। इस बार शाह ने ममता दीदी को ए दीदी कहा। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान शाह ने ममता बनर्जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, कहा जा रहा ये गृह मंत्री की भाषा तो नहीं हो सकती। एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा
तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बने। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में गृह मंत्री लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल, इनके छुटभइये नेता इनसे क्या सीखेंगे? जब देश का गृह मंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो लोग क्या सीखेंगे? जो इनके समर्थक हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री शाह चुनाव के दौरान ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। संसद में उनका व्यवहार तो और भी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने साला शब्द का भी प्रयोग किया। ये वीडियो याद है आपको? गृह मंत्री दूसरों को कंडक्ट बताते हुए खुद संसद में साला बोल बैठे थे। याद करिए ये तस्वीर। आश्चर्य की बात है कि उनके पीछे बैठे बीजेपी के सांसद चौंकने के बजाय हंसते रहे। शायद बीजेपी में साला बोलना आम बोलचाल की भाषा होगी। यहाँ पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि गृह मंत्री ने संसद में साला बोला हो। संसद में गृह मंत्री शाह ऐसा 2 बार कर चुके हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? तो गृह मंत्री शाह के इन्हीं व्यवहार आचरण की वजह से विपक्ष इनसे अब इस्तीफे की डिमांड कर रहा है। हालांकि दोस्तों 2014 के बाद नैतिकता के आधार पर हमारे देश में इस्तीफा देना बंद हो गया है। देश में न जाने कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पहलगाम हुआ, उरी हमला हुआ, न जाने कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, और जब भी हमला हुआ विपक्ष ने इनसे इस्तीफा मांगा, लेकिन आज तक मोदी सरकार में किसी भी सांसद मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि अब हमारे सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने का दौर खत्म हो चुका है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि विपक्ष वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन आज विपक्ष की आप स्थिति देखिए, हालत देखिए, विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा है। अगर चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होता है, विपक्ष अगर चुनाव आयोग से शिकायत करता है, तो चुनाव आयोग भी विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देता है। अभी आप नेपाल में देखिए, नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। भ्रष्टाचार का आरोप था, वो चाहते तो इस्तीफा नहीं देते। बालेन शाह जो नेपाल के नए पीएम हैं, जो अपने फैसलों से देश दुनिया को चौंका रहे हैं, वो चाहते तो अपने गृह मंत्री को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद गृह मंत्री से इस्तीफा देने को कहा और वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन आज हमारे देश में देखिए कितनी मजबूत सरकार है। जनता इस सरकार के सामने कितनी मजबूत है, ये भी आप देखिए। आज जनता हर चीज़ के लिए लाइन में लग रही है। और जब भी एसआईआर होता है तो जनता अपनी परीक्षा देती है, नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में लगती है, कागज़ दिखाती है कि देखिए हम तो यहाँ के नागरिक हैं। इस सरकार ने अभी तक जितने भी दावे किए, कितने वादे पूरे किए, ये आप लोग भी जानते हैं। बहरहाल गृह मंत्री अपने भाषा, व्यवहार, आचरण के लिए फिर से चर्चा में हैं। बड़ा सवाल, आखिर शाह बार बार गृह मंत्री पद की गरिमा क्यों गिरा रहे हैं, और क्या इसके लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? दोस्तों आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।